हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शंस। तो उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम है अमार। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल है, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक भेज सकते हो, वहीं से लिंक्स वगैरह पिक करके उस पर रिएक्शन देते हैं। तो आज का वीडियो एकदम कमाल है भाई। रशिया ने कोई इंडिया को बहुत ही बड़ा बम्पर ऑफर दे दिया 2+2 का। मतलब 2+2 की समझ नहीं आ रही वजह कुछ बिल्कुल टाइटल की मतलब मुझे खुद इस बारे में कोई समझ नहीं है। मतलब समझ तो आ रहा है कोई बम्पर ऑफर दिया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि 2+2 का कौन सा ऐसा ऑफर दिया है इन्होंने जो ये लोग कह रहे हैं 2+2। तो जल्दी से यार वीडियो प्ले करेंगे तो तभी पता चलेगा। मतलब बात है तो यार कौन सी ऑफर दी है मतलब। हाँ तो यार ओरिजिनल लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब इनके कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले कुछ समय से साफ देखा गया है कि भारत और रशिया के संबंध कहीं न कहीं थोड़े बैकफुट पर आ गए हैं। फिर वो चाहे भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी को लेकर मतभेद हो या फिर रशिया की पाकिस्तान को हथियार बेचने की पॉलिसी हो, दोनों देशों के बीच तलखी कम होने का नाम यार रशिया को बस प्रॉफिट थोड़ा चाहिए। 2021 भी आधा हो चला है और जो भारत और रशिया के बीच पिछले 20 सालों से एनुअल समिट हो रहा था, जिसको एक साल रशिया होस्ट करता था और दूसरे साल भारत, वो पिछले साल पेंडेमिक के नाम पर भारत ने तो कैंसिल कर दिया था क्योंकि पिछले साल उसको भारत ने होस्ट करना था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पास ये समिट ऑनलाइन मोड से करने का ऑप्शन अवेलेबल था। जिस तरह दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकी सारे समिट्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल तो छोड़ो, ये इस साल भी होते अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि रशियन विदेश मंत्री जब इसी साल भारत आए थे तब इस एनुअल समिट को फाइनलाइज करना था, लेकिन डेट फाइनल करना तो दूर की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक मीटिंग तक करने से मना कर दिया था। इन्फॉर्म कर दिया गया था कि सर्गेई लावरोव भारत के बाद पाकिस्तान जाकर वहाँ पर पाकिस्तान को हथियार बेचने की घोषणा करने वाले हैं। मगर अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है उससे अब दोनों देशों के संबंधों के ऑन ट्रैक आने की उम्मीद जग चुकी है। दरअसल इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जो रशिया ने भारत को 2+2 एनुअल बायलैटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग का ऑफर दिया था, उसके लिए भारत में सहमति बन गई है। रशिया के साथ इस एनुअल 2+2 मीटिंग में भारत और रशिया दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हर साल एक साथ मीटिंग किया करेंगे, जो स्ट्रेटेजिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। भारत की बात करें तो भारत इस तरह की मिनिस्ट्रियल लेवल की 2+2 मीटिंग बस अमेरिका और जापान के साथ करता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ वो इंडिया के साथ भी करेगा। 2018 से शुरू हुई थी, मतलब यानी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, अमेरिका के साथ और जापान के साथ भारत की ये 2+2 मीटिंग साल 2019 में शुरू हुई थी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत इस तरह की 2+2 मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया करता था। अभी तक ये बस दोनों देशों के मिनिस्टर के सेक्रेटरियल लेवल की मीटिंग थी, लेकिन इसी साल जून 4 को हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच ऑनलाइन समिट में दोनों देशों के बीच होने वाली 2+2 सेक्रेटरियल लेवल की मीटिंग को अपग्रेड करके मिनिस्ट्रियल लेवल की कर दिया गया था। क्या बात है यार। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तो बहुत सही है। देशों के विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर्स इस तरह की मीटिंग किया करेंगे। मतलब कि अभी तक हमने क्वाड सदस्य देशों के साथ ही इस तरह के डायलॉग की शुरुआत की थी, लेकिन रशिया जो कि भारत का ट्रेडिशनल अलाई है, उसके साथ इस तरह के डायलॉग की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई थी। वैसे रशिया की बात करें तो वो भी चाइना के साथ इस तरह का कोई भी डायलॉग नहीं करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस तरह के डायलॉग की शुरुआत करने का प्रपोजल रशिया की तरफ से आया था, जिसके बारे में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 अप्रैल को व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन कॉल पर बात करने के बाद अपने ट्वीट में बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब रशिया के दौरे पर जाएंगे, जहां पर इस तरह की पहली 2+2 मीटिंग के बारे में डेट फाइनल या फिर इस पर चर्चा हो सकती है। ये मीटिंग वैसे भारत में होगी या फिर रशिया में, ये भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर फाइनलाइज होने की आशंका जताई जा रही है। वैसे देखा जाए तो 2+2 मीटिंग जो भारत अभी तक बस क्वाड सदस्य देशों के साथ करता था, वो सबसे पहले रशिया के साथ शुरू होनी चाहिए थी, मगर हुआ उसके उल्टा। जो देश पिछले 10 से 15 सालों में भारत के करीब आए हैं, उनके साथ ये डायलॉग पहले शुरू हो गया था, जबकि रशिया जो आजादी के बाद से ही भारत का मित्र है, उसके साथ इस तरह के किसी भी डायलॉग की शुरुआत नहीं हुई। आज का रशिया वो सोवियत संघ वाला रशिया थोड़े ना है। वैसे आज की सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि भारत को किसको सपोर्ट करना चाहिए, अमेरिका या फिर रशिया को, या फिर दोनों देशों के बीच? बहुत पुराना है यार, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
रशिया। चैनल को सब्सक्राइब। तो इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार अमेरिका ना दोगलस है, सीधी सी बात है। वो किसी आप के लोग साथ दोस्ती नहीं होता। निभाओगे, वो उसका मतलब निकल जाएगा, वो पीछे हट जाएगा। वो मतलब के लिए अपनी दोस्ती करता है जिससे भी करता है। बिल्कुल। और जो रशिया है, इंडिया का बेशक या ताल्लुकात बुरे हो जाए, लेकिन रशिया बुरे वक्त में इंडिया का साथ कभी नहीं छोड़ता, और ना इंडिया रशिया का बुरे वक्त में छोड़ता है। यही ना, आप देखो मतलब रूशन ने हमेशा मुश्किल वक्त में इंडिया का हमेशा हर वक्त साथ दिया है। आपने देखा होगा मतलब जो भी वार वगैरह हुई होगी, इसमें मतलब हर कंडीशन में रूसिया ने इंडिया की मदद की हाँ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और इंडिया ने एक से बढ़ के एक हथियार इंडिया को प्रोवाइड किया रहा है। और बकाया जो इंडिया के यार रशिया चल ही रहा है वेपन्स पे और ऑयल पे और इन्हीं थोड़ी बहुत चीजों पे चल रहा है, जो इसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा है वो इन्हीं चीजों पे है। तो यार वो थोड़ा फायदा देखेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके यार चाइना, पाकिस्तान और इंडिया से हालात खराब हो, क्योंकि जाहिर बात है उसने अपने वेपन्स बेचने हैं। और रशिया को पता है कि मतलब कि ज्यादा पाकिस्तान, इंडिया और चाइना इनसे वेपन लेता है। बिल्कुल, मतलब हर कोई कंट्री होता है हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचेगी, मतलब उसको जितना प्रॉफिट हो सके। और अभी देखा हो मतलब रशिया और इंडिया के मतलब पीछे ताल्लुकात मतलब थोड़े बहुत खराब हुए थे। हाँ काफी मतलब हो गए थे, लेकिन अब इतने भी खराब नहीं है कि कोई मतलब कहते दोस्तों में लगा हुआ है, थोड़ा बहुत खराब हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम फिर ऐसा आता है कि दोनों की सारी मतलब फ्रेंडशिप दोबारा से हो जाती है। लेकिन यार अभी ये जो हो रहा था इनकी मीटिंग, इंडिया के अभी 10-15 साल पहले जो देश दोस्त बने उनके साथ पहले हो गई है, लेकिन रशिया के साथ नहीं। हालांकि रशिया के साथ पहले होनी चाहिए थी। बस यार उतार चढ़ाव दोस्तियों में लगा हुआ है। खैर लेट आए दुरुस्त आए। ये पहले मतलब रशिया, अमेरिका और इनके साथ ऑस्ट्रेलिया और इनके साथ कर रहा था, लेकिन अब इसके साथ भी इंडिया के साथ भी अब होगी। और बिल्कुल, रूसिया अगर देखा जाए तो चाइना जैसे कंट्रीज वगैरह इस तरह का मीटिंग नहीं करता था, खाली इंडिया के साथ ही करता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर बात है मतलब कि बस वो अपने वेपन बेच रहे हैं, वो ले रहे हैं, सारा काम चल रहा है। ये मीटिंग में वेपन्स वगैरह की मतलब डील वगैरह होती होगी, बताइए। अब ये मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है यार, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि मतलब कि वेपन्स के अलावा भी कोई और डीलें होती हैं कि नहीं होती, या सिर्फ एक खास वेपन्स भी होती है, क्यों मत। बिल्कुल। और अमाद, मैं यही समझता हूँ कि इंडिया और अभी रशिया के और ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि ये इस पे अमेरिका पे नहीं विश्वास किया जा सकता। अमेरिका अब मुश्किल वक्त इंडिया में कोरोना आया था, उन्होंने चीजें देना से मना कर दिया था। मतलब इतनी पक्की यारी बन चुकी थी, लेकिन वो वही बात है, दोगलाबाजी का पता लग गया ना। बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि यार अमेरिका ऐसे ही अपना मतलब मुफाद सोचता है, मतलब दूसरों के बारे में कोई भी नहीं सोचता। बिल्कुल कोई शक नहीं। तो यार आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इस बारे में क्या थॉट्स है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।